1, 2, 3, come on. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है एजुकेटिव और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में पोषण। बच्चों, ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इससे पहले इस चैप्टर के 2 पार्ट्स को हम 2 वीडियो में पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप उन पार्ट्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम अपने मुख द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। अब देखते हैं जो हमारी टंग है, जीभ है, उसका क्या रोल होता है। तो देखते हैं। द टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। जो हमारी जीभ है, यानी कि जो टंग है हमारी, वो एक मांसपेशीय फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है, अंग होता है, जो कि जो बक्कल कैविटी की बैक साइड होती है उसके तल से जुड़ा होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। और सामने से अगर आप देखेंगे टंग को, जीभ को, तो ये फ्रीली मूव कर सकती है। आप अपने टंग को देखिए, आप इसको इधर उधर कहीं भी हिला सकते हैं, तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? लेकिन बच्चों, क्या आप इस टंग के, जीभ के फंक्शन को, यानी कि कार्यों को जानते हैं कि ये टंग जो है हमारी, ये क्या क्या काम करती है? वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग। जो हम बात करते हैं उसमें भी टंग का इस्तेमाल करते हैं। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलोइंग फूड। और इसके अलावा यह हमारे फूड में सलाइवा को मिक्स करने का काम करती है। जब हम अपने फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं और फूड को निगलते हैं, जिससे कि सलाइवा मिक्स हो जाता है और भोजन को हम आसानी से निगल पाते हैं। वी आल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। तो बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि जो भी हम फूड आइटम खाते हैं उसको टेस्ट हम अपनी टंग से ही करते हैं। इट हैज़ टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। जो हमारी टंग होती है, इसमें डिफरेंट टेस्ट बर्ड होती हैं, जिसकी सहायता से हम डिफरेंट जो फूड आइटम के टेस्ट होते हैं उसको डिटेक्ट कर पाते हैं, पहचान कर पाते हैं। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो कौन सी टेस्ट बर्ड कहाँ होती है, उसको पहचानने के लिए, उसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करते हैं। देखिए, यहाँ दी हुई है हमें एक्टिविटी 2.4। सबसे पहले क्या करना है इसमें हमें? प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ईच ऑफ। तो जो जो हमें बताया गया है उसका हमें सेपरेट सॉल्यूशन बनाना है, सैंपल बनाना है। देखते हैं क्या क्या बताया है। नंबर 1, शुगर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या बनाना है हमें? चीनी का घोल तैयार करना है। नंबर 2, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। नमक का घोल तैयार करना है। नंबर 3, लेमन जूस। उसके बाद नींबू का रस लेना है। नंबर 4, जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बीटर गार्ड। और उसके बाद और क्या लेना है हमें? या तो जो नीम की पत्तियां होती हैं उनका जूस, या फिर करेले का जूस लेना है। उसके बाद देखते हैं, ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हर टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। उसके बाद अपने आप किसी क्लासमेट की आंखों पर क्या करेंगे? पट्टी बांध देंगे और उसको कहिए कि अपने जीभ को बाहर निकाले और उसको बिल्कुल सीधा रखे। यूज ए क्लीन टूथपिक टू पुट द अबाउ सैंपल वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज शोन इन फिगर 2.6। उसके बाद आपको क्या करना है? साफ सी टूथपिक लेनी है और उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से आपको 1 बाय 1 जो भी आपने सॉल्यूशन तैयार किए हैं उसको उसकी जीभ पर रखना है। यूज़ ए टूथपिक फॉर ईच सैंपल। और हर बार आपको अलग अलग सैंपल को टेस्ट करते टाइम अलग अलग टूथपिक का इस्तेमाल करना है। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस। अब अपने क्लासमेट से पूछिए कि जब आपने डिफरेंट सॉल्यूशन उसकी टंग पर रखे तो उसने उसकी टंग के कौन से एरिया से स्वीट टेस्ट को पहचाना,
कौन से सॉल्टी टेस्ट को पहचाना और कौन से सॉर और बिटर टेस्ट को पहचाना। तो उससे आप पूछिए और अपने एक रिकॉर्ड में उसको रखिए। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6। और अपनी जो ऑब्जर्वेशन आई है उसके अकॉर्डिंग जो टंग के ये डिफरेंट टेस्ट बर्ड दी हुई हैं इसको लेबल कीजिए कि कौन से पार्ट से उसने ये पहचाना कि फूड सब्सटेंस जो आपने टेस्ट करवाया वो सॉल्टी है, कौन से उसने ये डिटेक्ट किया कि स्वीट है। इस तरह से आप डिफरेंट टेस्ट बर्ड का पता लगाइए। रिपीट द एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट। और इसी जो आपने एक्टिविटी की है इसी को ही दूसरे क्लासमेट के साथ भी आप रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। अब टंग के बाद हम पढ़ते हैं फूड पाइप के बारे में। द swallowed फूड passes into द फूड पाइप और ईसोफेगस। जो निगला हुआ भोजन है वो कहाँ जाता है बच्चों? फूड पाइप में जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ये फूड दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ से होता हुआ फूड पाइप में जा रहा है। लुक एट फिगर 2.2। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। तो ये फूड है हमारा, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? नेक से होता हुआ, चेस्ट से होता हुआ नीचे की साइड जा रहा है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। और जो ये फूड पुश होता है, नीचे की तरफ धकेला जाता है, ये किस कारण से होता है बच्चों? जो फूड पाइप की जो वॉल होती है उसमें मूवमेंट होती रहती है, संकुचन होता रहता है बार बार में, उसकी सहायता से ये फूड हमारा नीचे जाता रहता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। और जो ये हमारे जो मूवमेंट है ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है, जिसके कारण से जो हमारा फूड है, भोजन है, वो नीचे की तरफ धकेला जाता है। At the times the food is not accepted by our stomach and is vomited out। बच्चों कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई फूड आइटम खाया है और उसके बाद आपका स्टमक है उसको एक्सेप्ट नहीं करता और आपको तुरंत उसके बाद क्या हो जाता है? वॉमिटिंग हो जाती हैं, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason of it। बच्चों ऐसा कोई इंसिडेंस याद कीजिए जब आपने खाना खाया हो और उसके तुरंत बाद ही आपको वॉमिटिंग हो गई हो, और ये भी पता लगाइए कि वो किस कारण से हुआ था, कि आपने ऐसा क्या खाया था जिसके बाद आपको वॉमिटिंग हो गई। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर। और उसके बाद अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर्स के साथ इसको आप डिस्कस भी कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट आपकी तरह पढ़ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।